आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम घातांकों के कुछ नियम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने घातांक के बारे में जाना था। जब संख्याओं को बहुत छोटे रूप में दिखाना होता है तो हम आधार पर घात लगाकर दिखा देते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज हम उनके कुछ नियम देखेंगे कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे पहले नियम में हम देखेंगे कि अगर आधार एक ही है, किसी भी दी गई संख्या का आधार एक जैसा है, तब हम उसके गुणा और भाग को कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर आधार 2 है, दूसरी संख्या का भी आधार 2 है, पहली संख्या की घात 3 और दूसरे की घात 4 है, तो हम इसका कैसे गुणा करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आधार को हम कॉमन ले लेते हैं और घात को जोड़ देते हैं। जैसे ये सवाल है हमारा 2 पर घात 3 गुणा 2 पर घात 4, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के आधार 2 हैं और घात को जोड़ देते हैं, यानी 3 + 4 गुणा में जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से भाग में हम क्या करते हैं, भाग में घातों को घटा देते हैं। आधार को तो कॉमन ले लेंगे और घात को घटा देंगे। जैसे पहले में 2 का घात 2 है, भाग 2 का घात 4 है, तो आधार कॉमन लेकर के 2 और घात को घटा दे रहे हैं। 2 - 4 यानी कि 4 में से 2 गए, 2 बड़े अंक के सामने माइनस है तो माइनस, यानी 2 पर पावर -2 लग रहा है। अगर इसका घात पहली संख्या की बड़ी है और दूसरी संख्या की छोटी है तो घात ऋणात्मक नहीं आता है, धनात्मक, यानी यहाँ सीधे सीधे घट रहा है। 4 में से 2 संख्या तो सेम है ना, वैसे ही करेंगे, कॉमन ले लेंगे और घात को घटा देंगे, यानी कि गुणा में जोड़ेंगे और घात में घटाएंगे। अब हमने ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया, लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? तो आइए इस फॉर्मूला को हम जांच कर लेते हैं। जैसे 2 पर घात 3 है, यानी 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, फिर गुणा का निशान है, फिर 2 पर घात 4 है तो 4 बार। जब हम इसकी गिनती करते हैं तो 7 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 पर पावर 7। जब हमने इसको ऐसे ही घात को जोड़ के लिखा था तब भी वही आया और अब भी वही आया। ठीक है, भाग की भी एक बार जांच कर लेते हैं। जैसे 2 पर घात 2 है तो आप उसको लिखिए, भाग का मतलब बटा कर दिया आपने, और फिर 2 का घात 4 है तो 4 बार गुणा किया, 2 बार तो 2 2 कट गए, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1 1 एकम 1 और नीचे 2 पर पावर 2 है। तो जब भी हम परिमेय संख्या को पलटते हैं तो उसके पावर ऋणात्मक हो जाती है। जैसे 1/2 का पावर 2 है, तो उसको जब हम 1 को नीचे ला रहे हैं, नीचे 1 लिखते नहीं है तो केवल 2 लिखेंगे और उसमें ये 2 ऋणात्मक में हो जाता है, यानी ऋणात्मक -2। जब हमने शॉर्टकट में किया था तब भी -2 आया था। अब इस सवाल में +2 में आया था। देखते हैं, पहली संख्या 4 बार है 2, तो 4 बार लिखा, दूसरी संख्या 2 बार। अब 2 2 हमने संख्या काट दी, ऊपर 2 × 2 बचा, यानी 2 का पावर 2, जबकि इसमें भी वही आया था। अब आप परिमेय संख्या के भी उदाहरण को देख लीजिए। जैसे 3/4 और 3/4 दोनों आधार एक जैसे हैं और इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो हमने इनके घातों को जोड़ दिया और जोड़कर 5 आया। जैसे हमने इसकी जांच की थी अलग अलग गुणा करके, तो हमने इसके भी गुणा करके अलग जांच किया तो 3/4 5 बार निकला, यानी घात 5 आया। समान आधार है और यदि परिमेय संख्या है तो फिर हम उसमें भाग के उदाहरण देखें। यहाँ हमने गुणा का देखा था और भाग में देखा था साधारण संख्याओं के। अब हम उसकी परिमेय संख्या की देखेंगे। तो 3/4 का पावर 2 यानी घात 2 है, भाग 3/4। देखिए आधार एक जैसे हैं और भाग है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बार ऊपर गुणा कर दिए, भाग का मतलब बटा, तो ये 3 बार करने के बाद एक ये कैंसिल, एक ये और एक ये कैंसिल, बचा 1/3 का पावर 4, यानी कि 3/4 और पावर 1। तो जब हम इसको पलटेंगे तो -1 में होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं, 3/4 लिखकर 2 में 3 घटा देंगे,
और 3 में से 2 गए 1, बड़े अंक के सामने माइनस है तो ये माइनस में आंसर होगा। ओके। यदि आधार और घात एक ही समान हो, यानी कि आधार भी एक बराबर है और घात भी एक बराबर है, तब हम कैसे उसका भाग देते हैं। गुणा तो आप जानते हैं जोड़ देंगे, पावर जुड़ जाएगा, लेकिन भाग कैसे करेंगे। तो आप आधार को कॉमन ले लीजिए और उसकी घात को घटा दीजिए, 0 आता है। ये मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि जब भी आपके किसी आधार पर घात 0 आएगा, संख्या 1 हो जाती है। ठीक है। और लेकिन आधार कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो शून्य होने से शून्य आंसर आएगा, लेकिन शून्य को छोड़ के कोई भी नंबर है और उस पर बड़ी से बड़ी भी संख्या है और पावर अगर 0 है घात, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों आता है? ठीक है, तो हम जांच कर लेते हैं। जैसे 4 पर पावर 2 है तो 2 बार किया, और भाग का मतलब बटा, और फिर 4 पर पावर 2, और जब काट दिया तो हमारा 1 आंसर आया। अब परिमेय संख्या में भी उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे 2/3 का पावर 4, 2/3 का पावर 4, तो हम 2/3 लिखकर 4 में से 4 घटाएंगे, 0 आया, आंसर 1 आया। जांच बेटा मैंने इसी तरीके से कर दिया है, अलग अलग पावर के हिसाब से, और बट्टा लिख के काटा तो 1 ही आया। ठीक। अगला नियम है कि किसी घात वाली संख्या को हल करना या उसका मान ज्ञात करना। तो देखिए, घात वाली संख्या यहाँ 5 पर घात 3 है और फिर उसका घात 4 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 पर घात 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे। तो देखिए, ये हमने 4 बार गुणा किया। अब इसका अगर हम फैलाव कर देते हैं तो क्या होता है, ये 5 3 बार, ये 5 3 बार, ये 5 3 बार, और ये 5 भी 3 बार गुणा किया। जब हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये सारे फैलकर इतने हो गए। जब हमने गिनती की तो 5 कितनी बार गुणा हुआ है? 12 बार, यानी 5 पर पावर 12। अब आप इसका आंसर 5 पर पावर 12 भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस संख्या में इसको तोड़ें, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, तो 3 चौक 12 होता है, तो आप 5 पर पावर 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। इससे भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो ये तो हमने जांच करके ये आंसर निकाला है। शॉर्टकट में आपको बताएं तो आप क्या कीजिए, जिस संख्या पर घात लिखा है उस संख्या को लिखकर अंदर के घात का बाहर के घात से गुणा हो जाएगा, और जो आधार है वो वही रहेगा, यानी 5 पर पावर 12। अब आइए परिमेय संख्या में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो सेम टू सेम आपका फॉर्मूला होगा। परिमेय संख्या को लिख दीजिए और दोनों घातों का गुणा करके लिख दीजिए। अब है असमान आधार या पृथक आधार। जैसे अलग अलग आधार हैं और लेकिन उनकी घात एक जैसी है, तब गुणा कैसे करते हैं। जैसे 2 पर घात 4, 3 पर घात 4 का गुणा है। आधार अलग अलग हैं, घात यानी पावर एक जैसे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें आधार को हम गुणा कर देंगे और जो घात है उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे ये हमने 2 गुणा 3 और घात कॉमन ले लिया 4। हम आंसर ये भी कर सकते हैं, या इसके पहाड़े पढ़ के हम लिख दें 2 3 6, 6 पर घात 4, ये घात 4 इनमें से कॉमन लिया गया। ठीक है। अगर हम इसको जांच करें तो यही उत्तर आएगा। जैसे आप 4 और 3 के घात 4 को फैलाव करेंगे तो इस तरीके से होगा। गुणा है तो इनका गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद आप जोड़े बना लीजिए। जैसे 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 के जोड़े बना लीजिए, तो ये 4 बार हो रहा है, यानी इन जोड़ों पर पावर 4 आएगा। जब हम गुणा कर लेंगे तो 6 का पावर 4 आया। ठीक है। तो जांच से भी हमारा यही उत्तर आ रहा है। परिमेय संख्याओं में भी सेम टू सेम काम होगा। जैसे 5/7 गुणा 3/4 और इसके कॉमन पावर 3 ले लिया। ठीक है। अब आप इसके अंदर की संख्या का गुणा करके भी लिख सकते हो, ऊपर की संख्या का ऊपर से और नीचे की संख्या का नीचे से। तो 5 3 15/28। ठीक है। अगर मान लीजिए कभी, अब ये जांच भी हमने उसी तरीके से करके दिखाया है और जांच में भी सेम आंसर आया है। असमान आधार और समान घातांक की संख्या है तो भाग कैसे होगा। तो आप क्या कीजिए कि इनका भाग, या तो नंबर अगर विभाजित होने वाले हैं, जैसे यहाँ भी अगर 18 होता और 9 है तो 9 दूनी 18 भाग लग जाता है, यहाँ भाग नहीं लग रहा है, तो आप
भाग का निशान लगा के लिख लीजिए या उसे बटे में लिख के और इसके पावर को कॉमन दिखा दीजिए। ठीक है, यानी आधार को भाग या बट्टा में लिखकर कॉमन घात लगा दें। यदि विभाजित होने वाली संख्या हो तो विभाजित कर लें। आप जैसे ये देखिए 8 पर पावर 5 और 4 पर पावर 5 है, तो हम 4 दूनी 8 होता है ना, तो भाग दे के 2 और कॉमन पावर 5, ये आंसर आ गया। जांच भी मैंने करके दिखाया है कि 8 बार अगर 8 का अगर 5 बार गुणा कर रहे हैं 4 का और काट देते हैं तो 5 बार ये 2 बच रहे हैं, जिसका मतलब 2 पर पावर 5। 8 को 5 बार, 9 को 5 बार, तो हम इसका एक एक पेयर ले लेते हैं। तो 8/9 कितनी बार हो रहा है? 5 बार, तो उस पर पावर 5 लग रहा है, जो कि हमने शॉर्टकट में किया, तो वही आंसर आया। दूसरे उदाहरण में भी हमने वही चीज समझाया है। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या को लिया है, यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं थी, तो परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में एक काम आपका और होगा कि आप परिमेय संख्या में भाग के निशान को गुणा में बदलिए, क्योंकि आप इतना बटा इतना लिखेंगे तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका सबसे सरल तरीका है कि भाग को गुणा में बदलिए, तो भाग के बाद की परिमेय संख्या भी उलट जाती है। जैसे भाग गुणा में उल्टा तो ये परिमेय संख्या भी पलट जाती है। 3/4 पावर 4 है, अब ये 2/5 पलट कर 5/2 हो गया पावर 4। पावर इनके कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए और इन दोनों को गुणा में दिखा दीजिए। अब ऊपर की कटने वाली कोई संख्या नहीं है तो ऊपर की ऊपर से गुणा करके और नीचे की नीचे से गुणा करके आप उसको पावर 4 दे दीजिए। जांच करने पर बच्चों, जांच करने पर हमारा उत्तर सेम टू सेम आया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसी संख्या भी मिल जाती है हमें जिसमें अलग तरीके के सवालों को हल करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें गुणा भी है और भाग भी है, तो कैसे हल करेंगे? तो आप गुणा को पहले हल कीजिए, भाग को बाद में कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें गुणा का आधार एक समान है तो कॉमन लीजिए और इसके पावर को जोड़ दिया जाता है। भाग वाला सेम टू सेम रहने दीजिए। फिर आपका क्या होगा? ये आपका आधार है और जोड़ दिया तो आप 4 2 6 हो गया पावर, और यहाँ भाग 6 पर 5। अब भी आधार सेम है और भाग के सवाल हो गए, तो इसमें घात को घटा देते हैं। 6 में से 5 गया 1, यानी 6 एक बार तो केवल 6 आंसर आया। दूसरा उदाहरण है कि 2 गुणा 5 का पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 का पावर 5। यहाँ ना तो नियम वाला कोई फॉर्मूला है, यहाँ क्या है? जोड़ भी है, गुणा भी है, आधार भी सबके अलग अलग हैं। तब कैसे हल करेंगे? क्योंकि 2 पर पावर नहीं है तो एक बार 2, और 5 पर पावर 2 है तो उसे 2 बार गुणा कर देंगे। फिर 5 पर पावर नहीं है, प्लस बीच में निशान लगाया, 2 5 बार है तो 5 बार गुणा। ब्रैकेट में इसलिए घेर दिया कि ये अलग सवाल हो गए, इन ब्रैकेट के अंदर अंदर को पहले हल करेंगे। तो इसको गुणा कीजिए, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। इसको कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। और अब जोड़ का निशान है तो आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, आपका 210 आ रहा है। अगर बीच में घटाव का निशान हो तो यहाँ घटाव होता तो 160 में से 50 घटा देते। ठीक है, ये साधारण संख्या की है। परिमेय संख्या के अगर उसी तरीके के सवाल लें तो आप कॉमन ले करके और गुणा के घात का जोड़ कर दीजिए, भाग वाला सेम टू सेम उतारिए। अब इन घातों को जोड़ देने के बाद अब आपके पास केवल भाग के बचे, तो भाग में घातों को घटाया जाता है क्योंकि आधार एक जैसी है। तो जब घटा के आया वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब आइए माइनस में पूर्णांकों के भाग या गुणा को। तो इसमें भाग है यानी घटा देंगे घात को, तो -1 कॉमन है, 49 घटाओ 25 घटा के 24 आ रहा है। अब जब ये देखेंगे हम कि ये सम संख्या यानी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो सम संख्या यानी 2 2 का जोड़ा, तो जोड़े में ये माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 1 को चाहे आप 1000 बार गुणा कीजिए वो एक ही आंसर आता है, तो आप कुछ भी ना करें और इसका आंसर 1 लिख दें। लेकिन अगर पावर विषम संख्या में है तो एक शेष बचने का मतलब एक माइनस अंक भी बचेगा, तो उत्तर -1 आएगा।
अब एक सवाल ऐसा भी आता है कि उसके आधार बराबर नहीं है और उसके घात बराबर हैं, इसका नियम हमने बता दिया, लेकिन अब इसमें मान क्या होगा। मान जैसा शब्द लिखा है तो आप क्या करेंगे, ये इनको गुणा में लिख देंगे और घात का कॉमन लिखेंगे जैसा कि उधर बताया हमने। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 का पावर 5। अब 40 को आप 5 बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर छोटी है तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। तो मैं इस ऋणात्मक संख्या को लेके इसे समझा देती हूँ। जैसे इसमें एक ही जैसे आधार है तो -3 कॉमन ले लिए, भाग है इसलिए इसके आधार को इसके घात को घटाते हैं, घटा देते हैं तो -3 पर 2 आया। 2 बार गुणा करेंगे, दोनों के माइनस कैंसिल और 3 तिया 9। आशा है आपको घातांक के नियम के हिसाब से सारे सवाल हल करने आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को और अपने साथियों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।